कैसे हैं सभी? नमस्ते जी, नमस्ते। राम राम सभी को। उम्मीद करते हैं आप तक आवाज आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो एक बार चेक कर लेते हैं, माइक ऑन है क्या? माइक तो ऑन है भाई। तो आवाज भी ठीक आ रही होगी। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है एडवर्ब। देखिए 31 दिन 31 मैराथन में बहुत सारे चैप्टर्स में करा चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नहीं देखा तो मैम ये नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं रही। जो स्टूडेंट भी आज पहली बार देख रहा है, तो एक ही क्लास में मतलब आज ही हम एडवर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? क्या चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि एडवर्ब का क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या गोल्डन पॉइंट्स हैं जो एडवर्ब में आपको करके जाने हैं। ठीक है? तो इस सब के बारे में बात करेंगे पूरे सेशन के दौरान। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि टेलीग्राम भाई इंडिया में बैन कर दिया है पेपर लीक को बचाने के लिए, है ना। आप पेपर लीक नहीं हुआ करेंगे, इस बात की पक्का श्योरिटी हो गई है, क्योंकि टेलीग्राम बैन कर दिया है। ठीक है? लेकिन टेलीग्राम बैन से पेपर तो रुक गए, पेपर तो अब लीक नहीं हुआ करेंगे। चलो अच्छी बात है, अगर टेलीग्राम बैन कर देने से पेपर लीक रुक जाएगा तो बहुत अच्छा है यार। इससे हम तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हम आप कनेक्टेड रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें जितना भी आपको शेड्यूल भेजना है, या आपका प्रीवियस ईयर भेजना है, क्वेश्चंस भेजने हैं, प्रैक्टिस भेजना है, क्लास का पीडीएफ भेजना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग टेलीग्राम पे भेजते हैं। ठीक है? अब टेलीग्राम तो है नहीं, तो टेलीग्राम नहीं है तो हम क्या है, फिर व्हाट्सअप है भाई। अब तरीके तो बहुत होते हैं। एक खिड़की बंद होती है तो दूसरी खिड़की खुलती है, सारी खिड़कियां बंद होती है तो दरवाजा खुलता है। ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो खुला ही रहेगा। तो व्हाट्सअप चैनल है। तो व्हाट्सअप चैनल देखिए रैंकर्स गुरुकुल का भी है, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको। किसी ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो भाई कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे तो आज क्लास भी नहीं आ पाई है, आपका शेड्यूल भी नहीं आ पाया। इवन आज मेरा क्लास था भी नहीं। यही होता है ना, जैसे मान लो आज क्लास था नहीं, तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तो ये लगेगा कि मैम का आज क्लास ही नहीं, लेकिन क्लास हो गया। तो टेलीग्राम एक तरीका होता है जिससे हम बता देते हैं भाई क्लास है। ठीक है? अब दूसरा चीज, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप चैनल भी है। कैसे सर्च करोगे? स्टेटस वगैरह देखते हो ना आप, नीचे चैनल्स आ जाता है, सबको पता है चैनल्स आ जाता है। उसमें आप एक्सप्लोर करना, वर्ड लिखे रहते हैं एक्सप्लोर, वहां पे सर्च करना सुमन सूर्यवंशी, डायरेक्ट मेरा नेम करना है। ठीक है? तो इतने बड़े में नहीं डालना। क्या डालोगे? डायरेक्ट मेरा नेम डालना, सुमन, स्पेलिंग ठीक डालना। ये वाली स्पेलिंग डालना। ठीक है? इसे नोट कर लो, ये वाला स्पेलिंग डालना, सुमन सूर्यवंशी का। ठीक है? तो आपको जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वो मिल जाएगा। अभी क्या किया है कि टेलीग्राम से तो सब कुछ हट गया है, पिछले 10 दिन का पूरा सब कुछ शेड्यूल, पीडीएफ, प्रैक्टिस सब कुछ चला गया। तो अभी क्या करेंगे हम, वहां की बजाय अब इस पे सब कुछ अपलोड कर देते हैं। अगले 5-10 मिनट में कर देंगे। ठीक है? तो मैं सारा वहां से उठाकर यहाँ पर डाल रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ने, हो सकता है कि भाई पिछला जो दिया था होमवर्क एंड पीडीएफ्स, वो मैम सेव नहीं करी थी, तो भाई सेव कर लेना, अब व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस ठीक है थोड़ा सा एफर्ट बढ़ेगा कि अभी तक टेलीग्राम पे स्मूथ चल रहा था, अब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वो तो बेटे आपको करना पड़ेगा। लगभग यहाँ पे बहुत सारा सुमन आ जाएगा, तो ध्यान रखना कि 7 फॉलोअर्स हैं। तो फिर नहीं, 17,000 वाले पे करना, और नाम सुमन सूर्यवंशी। नोट कर लिया भाई सबने? तो उस पे बेटा अगले 10-15 मिनट में मैं जितना भी पिछले 10 दिन का है या आगे का भी है सारा शेड्यूल भेज दूंगी। ठीक है? सारा का सारा पीडीएफ पर भेज दूंगी। बोलो एक बार डन। ठीक है मैम, क्लियर है? मिल गया? चलो मिल गया, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया। मैम टेलीग्राम सबका गया क्या? हाँ सबका गया टेलीग्राम, तो मेरा गया तो सबका भी गया। चलो जी, आगे चलते हैं। आपके लिए एक और बहुत 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 इससे भी इम्पोर्टेंट, कि टेलीग्राम चला गया है इंडिया से, उससे भी इम्पोर्टेंट एक बात है कि भाई 11 घंटे का वोकैब कोर्स करवा चुकी हूँ 2026-27 में सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स का के लिए। तो ये जो पूरा क्लास है, ये क्लस्टर मेथड से पढ़ाया है, विद ट्रिक्स पढ़ाया है, कि इसके अंदर जितना भी वोकैब है आपका बहुत बढ़िया ऐसा लेसन प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आपको वोकैब से डर लगना बंद हो जाएगा, और जो बात भूलने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। तो भाई सबके लिए मैंडेटरी है इस 11 घंटे के कोर्स को करना। ये 11 घंटे का कोर्स कहाँ पर अवेलेबल है? रैंकर्स गुरुकुल पर ही अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे? सर्च करेंगे ये 11 घंटे वो कैब कोर्स बाय सुमन सूर्यवंशी, आप सर्च करेंगे, आपके पास वीडियो आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो करना भी शुरू कर दिया हो। अब करना कैसे है वो सुन लो। अब 11 घंटे एक बार में तो होने से रहा, प्रैक्टिकल बात करती हूँ मैं, फालतू वैसी बात करती नहीं हूँ। ठीक है? तो 11 घंटे लगातार नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक दिन 2 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, ऐसे करके 2-4 दिन में तो कंप्लीट होगा ना बच्चे। तो 2-4 दिन में अगर वो कैब कंप्लीट हो रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। ठीक? तो पूरा वो कैब कोर्स ही कंप्लीट कर लेना। और
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ने इसको शुरू भी कर दिया हो। इस वीडियो के जैसे ही कंप्लीट हो जाए या आप शुरू कर दें, जिस दिन शुरू कर दें उस दिन भी मैसेज करें और जिस दिन एंड कर दें उस दिन भी मैसेज करें, तो ये आपको मोटिवेशन देगा। रोज का मैसेज करें कि आज मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया, आज मेरा 2 आवर्स कंप्लीट हो गए, है ना, 3 आवर्स कंप्लीट हो गए, तो इससे आपको मोटिवेशन रहेगा और नेक्स्ट डे के लिए आपको तैयार करेगा, भैया करना है। चलिए जी, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हालांकि अब टेलीग्राम तो नहीं चल रहा है, पर व्हाट्सएप चैनल रैंकर्स गुरुकुल चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर सारी क्लासेस एक नहीं होती, पूरे दिन क्लासेस होती है, तो पीडीएफ तो जानी ही जानी है ना, बच्चों को चाहिए ही चाहिए। तो भाई अब टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, अब व्हाट्सएप पे मिलेगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एडवर्ब। सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं? यस मैंने आज ही स्टार्ट किया है, अच्छी बात है, उस क्लास को पूरा कर लेना भैया। 11 घंटे वोकैब कोर्स आपके लिए रामबाण है, ठीक है। चलो जी, एडवर्ब चैप्टर को शुरू करें। सबसे पहले तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि एडवर्ब सबसे मुश्किल चैप्टर है, तो भाई मैं आपको बता दूं, एडवर्ब सबसे आसान चैप्टर है। पहली बात तो ये, अगर ढंग से तमीज से बेसिक इसका क्लियर करो तो। अब एडवर्ब चैप्टर में बेसिक कंप्लीट करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है कि एडवर्ब कौन से शब्द होते हैं। जैसे कि बच्चे एडजेक्टिव हमने कल पढ़ा, तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, मींस नाउन के बारे में बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। पर एडवर्ब भी के बारे में बताता है, यहाँ पर 3 के बारे में कहता है। एक तो एडी फॉर एडजेक्टिव, एडी फॉर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बारे में आगे क्वालिफाई करना हो, मतलब एडजेक्टिव के बारे में और आगे कुछ बताना हो तो आप एडवर्ब का यूज करोगे। वर्ब को क्वालिफाई करना हो तो भी आप एडवर्ब का यूज करोगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट, खुद एडवर्ब को भी आगे मॉडिफाई करना हो तो भी आप एडवर्ब का यूज करोगे। देखिए एग्जांपल से थोड़ा सा समझाऊंगी व्हाट इज एन एडवर्ब, जो बेसिक डेफिनेशन है उसी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं एक दो। तो कैसे सवाल 2025 में पूछे गए, आज की क्लास में सबको सब बताऊंगी। देखो, जब तक बात शी रन्स फास्ट, हमने कहा ये तो बात ठीक है कि वह तेज दौड़ती है, चलो बहुत बढ़िया कि वह तेज दौड़ती है, तेज ही दौड़ना चाहिए। शी रन्स, वह दौड़ती है। मैंने पूछा कि दौड़ती है, कैसा दौड़ती है? फास्ट, कैसा? फास्ट। फास्ट वर्ड से एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है कि भाई फास्ट जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है, बिल्कुल सही है। क्या मैम फास्टली नाम का कोई वर्ड होता है? बच्चे इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फास्ट नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं। वर्ड क्या होता है? फास्ट होता है। फास्ट जो है हमारा एडवर्ब होता है। तो हमने कहा शी रन्स, वह दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो इसके दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज दौड़ती है, तो हमारा यहाँ पर एडवर्ब हो गया, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हमने कहा वह सुंदर है, तो वह क्या है? सुंदर है। अब सुंदर में भी मैं कहूं कि सुंदर भी कितनी सुंदर है, बोले बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए या फिर इसको और आगे फर्दर मॉडिफाई करने के लिए हमने वेरी का यूज किया कि बहुत सुंदर। सुंदर कितनी? बहुत सुंदर। दौड़ती है, कैसे? तेज दौड़ती है। तो रन को क्वालिफाई किया फास्ट ने, मींस वर्ब को, तो वर्ब को क्वालिफाई किया, यही मैं एग्जांपल अभी आपको दे रही थी। दूसरा एडजेक्टिव को बारे में भी क्वालिफाई किया वेरी ने। तो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को बता रहा है एडवर्ब भाई साहब। लेकिन 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 अब बच्चों को क्या लगता है कि मैम सिर्फ वर्ब के बारे में बताएगा? दिलीप सिंग्स, गाता है लाउडली, कैसे गाता है? तेज तेज गाता है इन द शावर, है ना, बहुत सारे लोग गाते हैं। सोनम इज वेरी इंडस्ट्रियस, बच्चे इंडस्ट्रियस क्या है? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, और ये जो वर्ड हुआ ये कैसा है? एडजेक्टिव है ना, OUS लगा है। तो एडजेक्टिव को अगेन मॉडिफाई करने के लिए वेरी का यूज किया, और वेरी क्या हो गया भाई? वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। इसी तरह लाउडली हमारा क्या है? एडवर्ब। लेकिन बच्चे यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखिए, शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, सो ब्यूटीफुली। तो ध्यान दीजिएगा, राइटिंग कैसे कर रही है? सुंदर तरीके से, सुंदर से। तो ब्यूटीफुली क्या है? ब्यूटीफुली एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को आगे फर्दर बोल रहे हैं कि बहुत इतना सुंदर तरीके, सुंदर कितना? इतना, तो सो भी तो एडवर्ब है। देखिए लिख रही है, कैसे लिख रही है? कैसे का आंसर? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली भी कितना? सो ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली भी एडवर्ब, सो भी एडवर्ब।
तो एडवर्ब को भी फर्दर क्वालिफाई एडवर्ब कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है और वर्ब को भी कर सकता है। तो ये तीन काम एडवर्ब करता है कि वर्ब को भी क्वालिफाई कर ले, एडजेक्टिव को भी कर ले और बेटे खुद एडवर्ब को भी कर ले। अभी क्या है, हमें ये तो समझ में आता है, यहाँ पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी के बेसिस पर इस क्वेश्चन को देखेगा। द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर एक्सेप्शनली क्विकली resolved the long pending grievances of the laborers, which completely restored peace in the factory. आप मुझे इसमें एरर मत बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि इसमें एडवर्ब कहाँ पर है। आपको कहीं पर एडवर्ब नजर आ रही? द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर एक्सेप्शनली, मैम एक तो ये एडवर्ब हो सकती है, अच्छा जी, एक क्विकली हो सकती है, हो सकती नहीं, दोनों एडवर्ब हैं। क्विकली भी एडवर्ब है। अभी बताऊंगी एलवाई का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, आज की क्लास में सब कुछ सीखेंगे कि एलवाई लगने से कैसे एडवर्ब बनते हैं। एक्सेप्शनली ये भी हमारी एडवर्ब है। ऐसा नहीं कि एलवाई लगते ही सारे ही शब्द एडवर्ब हो जाते हैं, पर हो जाते हैं, ठीक है, सारे ही कुछ नहीं होता। तो अभी आपने देखा एक्सेप्शनली और क्विकली दोनों एडवर्ब हैं। अब बच्चे के मन में ख्याल क्या आता है, उसको लगता है कि दो दो एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अभी हमने कहा कि एक एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब एक और एडवर्ब को साथ चिपका के चल सकती है अगर वो उसकी विशेषता बता दे। क्विकली करता है जो द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर एक्सेप्शनली क्विकली रिजोल्व, उसने रिजोल्व किया कैसे? बहुत जल्दी से, और जल्दी भी कितना? एक्सेप्शनली, मतलब कि बहुत ज्यादा जल्दी से, इतना जल्दी तो हो भी नहीं सकता था। तो रिजोल्व किया जल्दी से एडवर्ब, और कितना जल्दी से? एक्सेप्शनली जल्दी से। तो ये सवाल ठीक है। अब एक्सेप्शनल क्विकली लगा दूं मैम या एक्सेप्शनली क्विक लगा दूं मैम, ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब और एडजेक्टिव को ही एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। बात समझ में आ रही है? इन तीनों चीजों को ध्यान रखिएगा जो कि एडवर्ब का बेसिक है। अब बात करती हूँ ऐसे गोल्डन पॉइंट्स की जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे पहले देखो, एडवर्ब के बेसिक से एक क्वेश्चन मिलता है आपको, दूसरा क्वेश्चन आपको पोजीशन से मिलता है। मैं आपको बताऊंगी, है ना, 2025 के क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप समझ जाएंगे मैम सही बोल रही थी, है ना। दूसरा सवाल आपको मिलता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब से। टाइप्स ऑफ एडवर्ब पूछी जाती है मैम, है ना, कितने टाइप्स की होती है? जी नहीं, इनकी पोजीशन से। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि एडवर्ब की टाइप्स कितनी है। बच्चे एडवर्ब्स को 5 भागों में बांटा गया, मतलब कि जो हमारी एडवर्ब्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, 5 तरह की। कुछ एडवर्ब्स हमारी समय बताती हैं, कुछ एडवर्ब हमारी जगह बताते हैं, कुछ एडवर्ब हमारा मैनर बताते हैं, मतलब कैसे, जैसे वो था अभी ब्यूटीफुली, कैसे। कुछ बताते हैं कि ये काम कितनी बार हुआ, और कुछ बताते हैं कितना हुआ, ठीक है। तो कितना, कितनी बार, कब, कहां, कैसे, ये 5 सवाल आपके एडवर्ब के उत्तर देते हैं। पहला नंबर 1 एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब है कैसे, हाउ। तो आपका कैसे का जो रिप्लाई है, कैसा या कैसी या कैसे, तो वो कौन देगा? एडवर्ब ऑफ मैनर देगा। देखो जैसे कि मैंने कहा उसने काम किया कैसे? केयरफुली। वह लिखती है कैसे? ब्यूटीफुली, है ना। दौड़ती है तेज, मेहनत हार्ड, है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब ये किसका उत्तर देगा? कहाँ का उत्तर देगा। तो बच्चे अगर मैं पूछूं कहाँ हुआ ये काम, तो कहाँ का जो उत्तर है वो भी एडवर्ब ही होता है। यहाँ, वहां, सब जगह, ऊपर, है ना। अब तीसरा, अगर समय पूछूं कब, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कब। अगर कब का रिप्लाई आ रहा है ना, यस्टरडे, टुडे, नाउ, डेली, है ना, ये सब क्या है? ये भी एडवर्ब है, पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। चौथा आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कि कितनी बार कोई चीज हुई है, हाउ ऑफन, कितनी बार। क्या लिखूं? कितनी बार। अब कितनी बार के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, हमेशा, है ना, कभी नहीं, कभी कभी, 2 बार, 3 बार। तो कितने भी बार उत्तर आना चाहिए। हमेशा ऐसा करता है, कभी नहीं ऐसा करता है, कभी कभार ऐसा करता है, 2 बार ऐसा करता है, 5 बार ऐसा करता है। तो कितनी बार का जो उत्तर है वो भी एडवर्ब देगा। एंड लास्ट है हमारा कितना। बोले पानी बहुत गहरा है ना, वेरी, बहुत, टू, इतना जितना नहीं होना चाहिए, काफी, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, कंप्लीटली, लाइक फुल वाला सिचुएशन, ठीक है। तो हम 5 यहाँ पर सवाल करेंगे। क्या क्या सवाल होंगे बच्चा? कैसा,
आपको एडवर्ब पहचानने में मुश्किल होती है ना, तो अब नहीं होगी। अगर आप ये 5 क्वेश्चन के उत्तर निकाल पाए तो समझ लीजिएगा आपको एडवर्ब आ गया। आपको सबसे पहले पूछना है कहाँ, कहाँ का आंसर जो भी है सेंटेंस के अंदर वो एडवर्ब है। हमने कहा कब, तो इसका जो आंसर है वो भी एडवर्ब है। मैंने कहा कैसे, है ना, कैसा करती है, कैसा हुआ, तो हम कहेंगे वो भी हमारी एडवर्ब है। अब हमने कहा कितना, ये बात तो तुम बता रहे हो, बोले कितनी है लेकिन ये बात, तो उसका आंसर भी एडवर्ब है। और कितनी बार ये एक्शन हुआ उसका आंसर भी एडवर्ब है। तो बच्चे एक बार बताएंगे मेरे को। डन है मैम। 5 सवालों के उत्तर आपके एडवर्ब देते हैं। लिख दो जरा क्या क्या देते हैं। कब, कहां, कैसे, कब, कहां, कैसे, कितना और कितनी बार। एक बार मेरे साथ सभी लोग रिवाइज करेंगे। कब, बोलो कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। बोलो जल्दी। कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। ठीक है जी। कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। लिख नहीं रहे हो यार तुम, 2-4 लोगों ने लिखा, सभी लिखो। कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। याद रखना है इस बात को। कब का उत्तर एडवर्ब है, कहां का उत्तर एडवर्ब है, कैसे का उत्तर एडवर्ब है, कितना का उत्तर एडवर्ब है, कितनी बार का उत्तर एडवर्ब है। ठीक है। कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार, है ना। क्लियर बेटा। चलो अब मैम क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। सवाल पोजीशन के बेस पर आता है कि एडवर्ब लगा दिया इधर उधर, लगना कहीं और था। तो इसका मतलब यह है कि हम 5 का थोड़ा पोजीशन देख लेते हैं कि एग्जाम में सवाल आया तो मैं बताऊंगी एग्जाम में आता भी किससे है क्वेश्चन, है ना, वो भी बताऊंगी। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बच्चे हमेशा आपको मेन वर्ब के बाद दिखाई देगा, है ना। मैंने सब्जेक्ट यूज किया, फिर उसके बाद मेन वर्ब यूज करी, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करा। बहुत आसान है, पीछे की साइड लग जाता है चुपचाप जाके। अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, तो भी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड में लग जाएगा, कुछ नहीं कहता। इट हैपेंड यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। यह हुआ, कब हुआ, कब हुआ, कल हुआ, जो बीत गया, यस्टरडे। दे बॉट अ टेबल, उन्होंने एक टेबल खरीदी, मेज खरीदी, कब खरीदी, इन 2009, कब खरीदी, 2009 में, तो पीछे चिपक गया, कुछ दिक्कत एडवर्ब ऑफ टाइम ने की नहीं। ठीक है। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस की बारी। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या सेंस है भाई, प्लेस भी बहुत आसान है, टाइम भी बहुत आसान है, प्लेस भी बहुत आसान है, मैनर भी बहुत आसान है, ये भी पीछे चिपक जाता है। देखो, इट हैपेंड, यह हुआ, कहां हुआ, अब उत्तर किसका आ रहा है, कहां का उत्तर आ रहा है। तो बच्चे कहां के उत्तर को भी क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। कब का उत्तर को क्या कहते हैं, एडवर्ब। कहां के आंसर को भी क्या बोलते हैं, एडवर्ब। दे बोट अ टेबल फ्रॉम अ शॉप, कहां से खरीदी, एक शॉप से। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लास्ट में आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज कर लिया जाता है। आसान है अभी तक तो। टाइम कहां पर पोजीशन है, एंड में। प्लेस कहां पर पोजीशन है, एंड में। अब तीसरा चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ। मैनर को बोलते हैं कैसा, है ना, कैसा या कैसे, है ना, कैसे, कैसी, कुछ भी हो सकता है। देखो, माई ब्रदर टॉक्स टू मी, मेरा भाई मुझसे बात करता है। कैसे बात करता है भाई तुम्हारा भाई, कैसे बात करता है, सॉफ्टली बात करता है मेरा भाई। तो चलो जी ठीक है। ही इज ड्राइविंग, वह ड्राइविंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, बोले केयरफुली कर रहा है। कैसे कर रहा है, केयरफुली कर रहा है। तो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, सॉफ्टली, केयरफुली, ये कहां पर लिखे हैं, ये भी एंड में लिखे हैं। तो 3 तो मैम बहुत आसान है ना। कौन कौन सा, मैनर, प्लेस, टाइम, कहां पर यूज किए जाते हैं, सेंटेंस के बाद में। बोलो हाँ, यस मैम। कैसे कैसे, मैनर, प्लेस और टाइम कहां पर यूज किए जाते हैं, आखिरी में यूज कर लिए जाते हैं। अब आती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बारी जिससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। देखो, मैनर, प्लेस, टाइम से वो ज्यादा सवाल पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता भाई,
क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये तो सबने ही पढ़ रखा और इतना आसान है, तो इसमें तो ये गलती करेगा नहीं। अब गलती पता है किसमें करता है? गलती करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहले समझो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार। क्या होता है बच्चे? कितनी बार, समझिएगा। अब मैम ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी पोजीशन क्या होती है, यही तो मेन मुद्दा है बच्चे। इसकी पोजीशन जनरली ये होती है कि मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब भी मेन वर्ब से पहले आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, तो आता है मेन वर्ब से पहले। लेकिन अगर मैं डेफिनेट वाली फ्रीक्वेंसी बोलूं 2 बार 3 बार, मतलब कि ट्वाइस थ्राइस, तो वो आता है एंड में। अगर मैं ट्वाइस बोल दूं, थ्राइस बोल दूं, तो आती है एंड में। अभी समझिए कि ठीक है मैम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग क्या है? मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है भाई, मेन वर्ब से पहले आता है। शी ऑलवेज गोज टू द टेम्पल। बच्चे क्या इसमें आप मेन वर्ब बताएंगे? मेन वर्ब ये रही मैम, गोज मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से पहले क्या है? ऑलवेज। वह मंदिर जाती है। मैंने कहा कितनी बार जाती है? बोले हमेशा जाती है ना। कैसे जाती है? हमेशा जाती है। तो हमने कहा मंदिर जाती है हमेशा। तो ऑलवेज हमारा क्या है? ऑलवेज हमारी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपने कहा था मैम मेन वर्ब से पहले आती है, और मेन वर्ब हमारी गोज है, गोज से पहले आई है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, थर्ड पे आते हैं। शी इज ऑलवेज लॉसिंग हिज कीज। ये क्या है? बड़ा इरिटेशन है ना, बस चाबी खोता ही रहता है। तो एक ऐसी आदत है जो एनोइंग सी है ना। तो उस केस में लॉस के साथ आईएनजी लगाया आपने। शी इज ऑलवेज लॉसिंग हिज कीज। तो आपने देखा कि लॉसिंग तो मैम मेन वर्ब है, ठीक है। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है। जो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन होता है वो उसने नहीं पूछना है। एग्जामिनर वो पूछता है जहां पर कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं। हमें पता होता है सवाल कहां से आएगा, और हम आपको चिक चिक के पूरे साल बताते भी हैं, पर आपको ध्यान से पढ़ना नहीं है। अगर आप कंसंट्रेशन से पूरा क्लास देखते नहीं हो, या फिर बस जो टफ लगे उसको इधर उधर से निकाल देते हो, तो इसका फिर सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। एक टीचर, कोई भी टीचर, एक अच्छा टीचर आपको पूरे साल वो सब चीजें बताता है जो आप एग्जाम में फेस करते हैं। लेकिन बस आपके ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ध्यान दीजिए, ही इज ऑलवेज लॉसिंग हिज कीज। बच्चा ये मेन वर्ब है, राइट। अभी इसमें मैम हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है मैम। आपने यही तो कहा कि मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। बट सेकंड क्वेश्चन में तो दुनिया हिल जाएगी ना, जब सवाल ऐसा आ गया, शी इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास। अब आपने देखा कि इज हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा, तो इसका मतलब लेट आपका मेन वर्ब है। लेट मेन वर्ब है, लेट मेन वर्ब होती है। लेट कोई वर्ब होती भी है, वो क्लास में लेट हो गया, ही इज लेट, शी इज लेट, तो ये तो उसके बारे में कोई बात है कि वो लेट है। ये कब से हमारी वर्ब होने लगी? तो लेट तो वर्ब नहीं है, लेट तो एडजेक्टिव है। तो इज ही मेन वर्ब है। अब हमारी इज ही मेन वर्ब। अच्छा बच्चा, मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल। देखियो, एक चीज समझो, मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल जी। अब मैं कहूं शी इज ब्यूटीफुल, है ना, यहां पर तो आपको बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती कि मैम ये इज है, ये आपका ब्यूटीफुल है, क्योंकि ब्यूटीफुल आपको एडजेक्टिव लगता है, ऐसा ही है। अब फिर इस समय पर आप कहते हैं कि इज हमारी मेन वर्ब है। और बच्चे ये जब बी का फॉर्म मेन वर्ब होता है तो इसे क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर बाई चांस आपने लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ा है, मुझसे बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा है, पेड बैच नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिंकिंग वर्ब बाय सुमन सूर्यवंशी डालो, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने कहा शी इज ब्यूटीफुल, तो मैम ठीक लग रहा है। अब भैया शी इज लेट में क्या दिक्कत है? यहां पर क्यों घबरा रहे हो? ये भी तो फिर मेन वर्ब है, ये भी तो आपकी मेन वर्ब हुई, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। अब बच्चे इस केस में ध्यान रखें ना,
इस केस में मामला आपका गड़बड़ हो जाता है। अब ये मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब से पहले नहीं आएगी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बाद में आएगी। शी इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास, ये सेंटेंस ठीक है जब मामला लिंकिंग वर्ब का हो। भाई यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा। देखो सिंपल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैनर कहाँ, ये लो पीछे, प्लेस कहाँ, ये लो पीछे, टाइम कहाँ पीछे, दिक्कत ही नहीं आई। दिक्कत यहाँ आई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ लिंकिंग वर्ब के केस में आई कि लिंकिंग वर्ब के केस में मामला बदल जाता है। जो आप कह रहे हैं मेन वर्ब से पहले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आएगी, अब मेन वर्ब के बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है जी, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए जितने भी लगा सकते हो। शी इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास, ये बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ लिंकिंग वर्ब आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लिंकिंग वर्ब के बाद आता है बच्चे। ठीक है जी, चलो जी आगे समझते हैं। अब पोजीशन की नेक्स्ट बात करें, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब डिग्री में समझिए, एडवर्ब डिग्री में क्या है। अब एडवर्ब डिग्री से मतलब है मैम कितना, क्या कितना। तो स्पेशली यहां पर देखिए, ही इज गुड, वह अच्छा है। बोले कितना अच्छा है, सो गुड, बहुत ज्यादा है ना, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आई सो वेरी क्यूट इनोसेंट गर्ल, मैंने क्या देखा, आई सो मैंने क्या देखी, एक लड़की देखी। लड़की कैसी थी, इनोसेंट थी, है ना, इनोसेंट थी, क्यूट थी, कितनी क्यूट, वेरी क्यूट, बहुत क्यूट, है ना। तो वेरी और सो ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं ये क्या है, ये आपके एडवर्ब हैं। कैसी है, एडवर्ब है। रिप्लाई किसका दे रही है कि कितनी क्यूट, कितना अच्छा। तो कितने का रिप्लाई देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। ये किसी एडजेक्टिव के लिए आते हैं तो उससे पहले, एडवर्ब से पहले आते हैं। तो ये तो कोई सिंपल सी बात है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। और पोजीशन कहाँ होती है, एडजेक्टिव से जस्ट पहले। कहाँ होती है, एडजेक्टिव से जस्ट पहले। मान लो एडवर्ब है, मान लो एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले एडवर्ब आके उसको क्वालिफाई कर देगी, बस इतनी सी बात है एडवर्ब ऑफ डिग्री की। अब अगले गोल्डन पॉइंट की तरफ आती हूँ जो कि है MPT रूल। कोई पिटी नहीं है यहाँ पर, ये है मैनर प्लेस टाइम रूल। कई बार क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ लगा दो, लास्ट में चिपका दो। एडवर्ब प्लेस कहाँ लगा दो, लास्ट में चिपका दो। एडवर्ब टाइम कहाँ लगा दो, लास्ट में चिपका दो। ठीक है, लेकिन मैम अगर तीनों आ जाएं तो क्या करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले मैनर लिखें, पहले प्लेस लिखें या पहले टाइम लिखें। तो बच्चे इसी के लिए ये सीक्वेंसिंग बनाई गई है और सीक्वेंसिंग का नाम है MPT। कौन सी, MPT। कैसे ध्यान रखूं, M फॉर मैनर, P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम। ठीक है, अब मान लो तीनों ना दिए हो, मैनर प्लेस टाइम तीनों ना दिए हो, दो दिए हो, सिर्फ मैनर और प्लेस दिया हो, तो क्या हो गया, ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा MP। अगर प्लेस और टाइम दिए हो तो ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा, और M और T दिए हो तो ये वाला। मतलब कि लाइनिंग तो यही वाली होगी ना, दो हो तो ये, दो हो तो ये, दो हो तो ये, बस M पहले, P बाद में और T सबसे बाद में। तो ये तीन हमारा, ऐसा प्रॉब्लम भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ही सेंग, देखो यहाँ पर देखो, ही सेंग ब्यूटीफुल, उसने गाया। पहले तो ध्यान से देखो, उसने गाया, मैंने पूछा कैसा गाया, ब्यूटीफुली गाया। ठीक है, कहाँ गाया, इन द होल। कब गाया, यस्टरडे। कब गाया, यस्टरडे। तो ध्यान दीजिए बच्चा, ये तो है मैनर, ये है प्लेस और ये है टाइम। तो बोलोगे MPT, ये तो ठीक लिख दिया। अभी मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड लास्ट नाइट मैग्निफिसेंटली एट द ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ है वैसे, ये लखनऊ में है ना। चलो देखोगे, समझो इस बात को। अब इसमें क्या है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने खेला कलकत्ता में, भाई हमको क्या पता, कभी लखनऊ में हो तो। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। चलो जल्दी, प्लेड, खेला, कैसा खेला, लास्ट नाइट। कब खेला है, लास्ट नाइट खेला मैम। कैसा खेला है, मैग्निफिसेंटली खेला है। कहाँ खेला है, एट द ईडन गार्डन खेला है। ठीक है, चलो जी, अब हमारे पास आया कि मैम ये तो कब है, ये कैसा है और ये कहाँ है। लेकिन मेरे को तो पहले मैनर लिखना है, मतलब मैग्निफिसेंटली पहले आएगा। मैनर, प्लेस कहाँ है,
एट द ईडन गार्डन्स। और टाइम क्या है? लास्ट नाइट। तो सीक्वेंस ये होना चाहिए था, ना कि ये वाला। तो इसको ठीक करके हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलो अब ये वाला तुम करो। द बॉय परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज विद कॉन्फिडेंस इन द इवनिंग। लड़के ने परफॉर्म किया ऑन द स्टेज। कहां पर किया? स्टेज पर। विद कॉन्फिडेंस, कैसे किया? कॉन्फिडेंस के साथ। कब किया? इन द इवनिंग। तो क्या क्या लिखना बेटा? एम पी टी। तो कैसे लिखेंगे? द बॉय, आप सब भी लिखा करें साथ में, है ना। द बॉय परफॉर्म्ड विद कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेज। टाइम क्या था? इन द इवनिंग। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे नेगेटिव एडवर्ब्स से रिलेटेड। अब कुछ एडवर्ब्स होते हैं। कौन कौन सी एडवर्ब्स? मैं हार्ड की बात नहीं कर रही, मैं हार्डली की बात कर रही हूँ। हार्डली का मतलब क्या होता है? दीज आर द एडवर्ब्स रिलेटेड टू ऑलमोस्ट नो। हार्डली मतलब ना के बराबर, है ना। स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नो सूनर। तो ये सारे क्या हैं? ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। कैसे हैं नेगेटिव एडवर्ब्स? तो इनके केस में दो टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एडवर्ब चैप्टर से। एक तो ये आता है कि इनके साथ उस क्लोज में नोट वर्ड, मतलब नेगेटिव वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। उस बात को बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इस बेस पर। मैं इस स्लाइड के अगर बारे में बात करूं तो इसे कहते हैं इन्वर्जन चैप्टर। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। अगर आप सोचेंगे कि मैम अलग से इन्वर्जन पढ़ाऊं, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? इन्वर्जन से जब क्वेश्चन ही ये आता है, इन्वर्जन होता ही ये है। भाई देखिए पॉइंट क्या है, पहले तो समझिए इन्वर्जन क्या होता है। छोटी सी बात मेरी समझिएगा। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली तो मैम ये होता है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, राइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। इंटेरोगेटिव के केस में ऐसा होता है ना। लेकिन 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 बच्चे ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो कौन कर रहा हो? एडवर्ब कर रहा हो। कौन कर रहा हो? एडवर्ब कर रहा हो। तो ऐसी एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना होकर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आपका सब्जेक्ट आता है। मींस जब किसी एडवर्ब से, हमने एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया, उसके बाद आपको लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए, जिसमें कि नहीं आएगा। क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको मेन वर्ब लगाने हैं। ठीक है तो क्लियर मेरी बात समझ में आ गई? देखो अब देखो, अब मैम ये वाले, ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, हार्डली है, बेयरली है, स्कार्सली है, रेयरली है, सब नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके बेसिस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इनसे स्टार्टिंग हो रही है सेंटेंस की, जैसे कि सेंटेंस में हो रही है। आपको सेंटेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा सेंटेंस है ना। सेल्डम वी डू, ये वाला, ये वैसे आ गया ब्लू में। सेल्डम डू वी सी सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सेल्डम से हुई। सेल्डम से हो गई तो अब अंडरस्टूड है कि आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, सेल्डम वी सी सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। बात समझ में आई? अगर ऐसे दिख जाए कि सेल्डम के बाद वी सी लगा दिया तो समझ जाइएगा एरर आ चुका है। एडवर्ब के बाद सेल्डम हमारी एडवर्ब है, इसके बाद आप सब्जेक्ट को पहले यूज नहीं करेंगे, पहले वर्ब को करेंगे। और सी के केस में जब बात सी हो तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? डू होनी चाहिए। तो सही सेंटेंस है सेल्डम डू वी सी सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब देखिएगा नेक्स्ट, हार्डली से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई। हाँ जी मैम, तो अंडरस्टूड है कि इन्वर्जन फॉलो होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में हमेशा इन्वर्जन फॉलो होता है। तो जैसे ही हमने हार्डली लगाया, इन्वर्जन फॉलो होना तय था।
अब तय था तो इसके बाद सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, जिसमें कि हमने तो प्राइम मिनिस्टर लिख दिया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख दी। मैंने क्या समझाया बच्चे, पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आओ, हैड को यहां ले जाओ और लिखो हार्डली हैड, हार्डली हैड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड। ठीक है, ऐसे लिख दो। चलो अब तुम करो। नो सूनर, देखो नो सूनर से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई। अब इसके बाद क्या आ गया, नो सूनर है तो क्या इन्वर्जन फॉलो होगा? यस मैम, इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। राइट, इन्वर्जन क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो फिर बाद में आपका सब्जेक्ट लिखना। आगे देखिएगा, नेवर, नेवर क्या हो गया, नेवर भी आपकी एडवर्ब हो गई है ना। अब नेवर से स्टार्टिंग हो रही है तो सब्जेक्ट तो पहले नहीं आएगा, वो अब बाद में नहीं आएगी। इसी तरह बेटा ओनली देन का कंडीशन है, जब ओनली के साथ देन लग जाए तो ये एडवर्ब फॉर्म बनाती है, और एडवर्ब के बाद एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई तो आप सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस के अंदर एरर है। अब हमें सीखना है इसे सही लिखना। गलती तो समझ में आ रही है, गलती तो साफ साफ समझ में आ गई कि ही कैसे आ गया, नो सूनर के बाद, नेवर के बाद आई कैसे आ गया, ओनली देन के बाद ही कैसे आ गया। गलती तो है, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इन्वर्जन फॉलो होगा। ठीक है, अब इन्वर्जन लिखने का तरीका देख लीजिए। यहाँ लिखा ही अराइव्ड। अब मैम हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ दी नहीं, अरे तो तुम्हें तो आती है ना, यहाँ पर नहीं दी पर तुम्हें तो आती है कि अराइव्ड क्या है, अराइव्ड V2 है। V2 है तो बच्चे ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं आपको टेंस पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं पढ़ा हो टेंस बाय सुमन सूर्यवंशी देख लेना। पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो आप बता दोगे मुझे कौन सी होती है, डिड होती है। तो क्या दिक्कत है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, नो सूनर डिड ही, लेकिन अब अराइव्ड नहीं आएगा, अब अराइव आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि डू डिड डन, सॉरी डू डज डिड जब आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, तो ध्यान दीजिए जब भी डू डज या डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं तो इनके बाद जो मेन वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है। बेस फॉर्म का मतलब है बेटा प्लूरल वाली V1, कुछ SES ED कुछ नहीं आता। तो जब मैंने यहाँ पर डिड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए थी भाई, अराइव्ड V2 था, V2 था तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में डिड ले आई। पर अब मैं यहाँ पर अराइव्ड नहीं करूंगी, अराइव करूंगी, तो सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड ही अराइव। अगर सही लिखना था तो क्या होगा, नो सूनर डिड ही अराइव। ठीक है भाई, चलो अब इनको ठीक करते हैं। नेवर आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। अब हमने कहा हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सीन हमारी मेन वर्ब है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ा ना हेल्पिंग वर्ब बनानी पड़ी, बस मैं हैव को इधर ले आऊं। अगर लिख दूं नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। अब ओनली देन क्या है बच्चे, एडवर्ब है, ही से नहीं होगा मैम, रियलाइज्ड, रियलाइज तो मेन वर्ब है, मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कि हेल्पिंग वर्ब ये V2 है, V2 की हेल्पिंग वर्ब बनानी हो तो क्या बनेगी, डिड से बनेगी। तो फिर से मैं क्या कर दूंगी, नो ओनली देन डिड ही रियलाइज। अब रियलाइज मत लिख देना, ठीक है, कभी आप यहाँ पर रियलाइज लिख दो, इसका ईडी ने तो डिड बनाया है, हिज मिस्टेक। डन भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने एडजेक्टिव में भी आपको पढ़ाया था, अभी इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, है ना। इनफ का जो कॉन्सेप्ट है ये कई बार एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों में आ जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टू एंड इनफ। तो समझिए, टू जो है एक नेगेटिव एडवर्ब है, इनफ जो है इसका मतलब होता है सफिशिएंट, काफी। लेकिन ध्यान रखिए जब भी आपका इनफ एडवर्ब है, इनफ एडजेक्टिव भी होता है, इनफ एडवर्ब भी होता है, इनफ एडजेक्टिव भी होता है ना। अभी डिटेल में करूंगी, टू को भी इनफ को भी, तीनों दोनों करूंगी। तो समझिए जब इनफ आपका एडवर्ब हो तो हमें क्या पता है कि एडजेक्टिव से पहले जो है एडवर्ब आता है। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है ना कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, यही पढ़ के आए हैं अभी तक तो हम। लेकिन इनफ अगर एडवर्ब हो तो ध्यान रखिए वो एडजेक्टिव के बाद आता है। जैसे कि मैंने लिखा ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड,
इसका रीजन भी ये होता है कि हमें ये बताना कि कितना इंटेलिजेंट है कि समझ सके, तो ये इसको रिलेट करने का काम कर रहा है, तो इसके पास जाने की कोशिश करता है कि कितना इतना, कितना इतना, इसलिए वाइज से दूर जाता है, क्योंकि ये टू अंडरस्टैंड इनफ को इंडिकेट कर कि इतना इंटेलिजेंट तो बहुत सारे लोग होते हैं, पर इतना इंटेलिजेंट की समझ जाए। ठीक है, तो हम ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, कल भी हमने डिस्कस किया था जब मैंने एडजेक्टिव की क्लास ली थी कि इनफ के केस में जो आपका एडजेक्टिव है वो पहले आता है, एडवर्ब बाद में आता है ना, और स्पेस पर क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। द कैंडिडेट वॉज इनफ स्मार्ट, बोलने में ठीक लग रहा है, इनफ स्मार्ट, इसका कारण भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। द कैंडिडेट वॉज इनफ स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, स्मार्ट क्या है बच्चे, एडजेक्टिव है। इनफ यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव के लिए तो एडवर्ब आता है, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि इनफ हमारा एडवर्ब हो तो हमेशा कैसे लिखा जाता है, पहले एडजेक्टिव फिर इनफ, तो कैसे लिखेंगे, द कैंडिडेट वॉज स्मार्ट इनफ। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसे उल्टा लिखिएगा। ठीक है, अब ये भी बात मैंने कहा था ना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया, अदरवाइज मैं क्या करती हूँ कि आपका एक चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मतलब एक दिन का ब्रेक लेते हैं ताकि इसमें आप प्रैक्टिस कर लें, और मैं अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ाती हूँ। लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों चैप्टर ना अपने आप में ना इतने गुथे हुए हैं कि एक दूसरे को, जैसे अभी इनफ वाला कॉन्सेप्ट कल भी पढ़ाया था, ऐसे ही ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी आ गया। लिंकिंग वर्ब के बाद बच्चे कल क्या बताया था कि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद मैम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और ध्यान रखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव कर सकता है, एडवर्ब नहीं कर सकता, बस यहीं से एरर आता है। क्या, दोबारा सुनो, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडवर्ब नहीं कर सकता, कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, इन सेंस केसेस के अंदर, है ना। देखो वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन सी है, लुक, देखो ध्यान से, लुक, टेस्ट, स्मेल, फील, साउंड, आसानी से याद आ जाएंगे, है ना। इस तरह सीम, ऐसा लगता है ना, बिकम, बन गया, तो ये सारी की सारी वर्ब स्टेट को दर्शाती है। बच्चे यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन होता, मान लो वर्ब होती तो वर्ब को तो एडवर्ब ही क्वालिफाई करता, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये स्टेट को शो कर रही हैं, ये वर्ब किसी भी केस में एक्शन नहीं है, और अगर ये यहाँ पर एक्शन नहीं है तो इसका मीनिंग साफ है कि इनके बाद एडजेक्टिव आएगा। अब क्या कर देता है वो, आपको ट्रैप में फंसा देता है, क्या ट्रैप में फंसा देता है एग्जामिनर, कि आपको दे तो लिंकिंग वर्ब देता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या फंसा देता है, एडवर्ब दे देता है, आपको लगता है ये तो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब ही करेगा, तो सही है, लेकिन ये तो चेक कर लेते कि वो एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, ये चेक करना सबसे मस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि लिखा है द फ्लावर्स स्मेल्स स्वीट, अगर वो दे देता द फ्लावर स्मेल स्वीटली, तो आपको लगता स्मेल तो वर्ब है और स्वीटली एडवर्ब है, सेंटेंस ठीक है, परंतु बच्चे स्मेल्स क्या है, स्मेल जो है हमारी लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर, कि फ्लावर इज स्वीट, तो इसकी विशेषता पता, स्वीट एक एडजेक्टिव है जो कि ठीक है। अब देखिएगा ही फील्स बैड, उसे बुरा लगा, एक्शन नहीं हो रहा, उसको फीलिंग है, वो उसे बुरा लगा, तो फील्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और बैड हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अब इतने छोटे छोटे में तो हो जाता है, लेकिन जो बड़ा सेंटेंस आ जाए तो फिर क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। डिस्पाइट वर्किंग अंडर इमेंस प्रेशर फॉर 48 आवर्स कॉन्टिन्यूसली द एग्जीक्यूटिव लुक्ड चेयरफुली एंड फ्रेश। क्या प्रॉब्लम है, आप देखो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, लुक्ड, लगा, लगा मतलब देखा नहीं, उसमें कुछ देखने का काम नहीं हो रहा, कहते ना कि किसी पर्सन कहते कि उसको मतलब ऐसा लग रहा था, तो लग रहा था वाला फॉर्मेशन है द एग्जीक्यूटिव लुक्ड चेयरफुली एंड फ्रेश। अब ये क्या बात हुई मैम कि बहुत सारा प्रेशर 48 आवर्स का कंटिन्यूसली, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो लुक्ड कैसा लगा, चेयरफुल एंड फ्रेश, है ना। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव इज चेयरफुल, यस कह सकते हैं मैम, एग्जीक्यूटिव इज फ्रेश कह सकते हैं, तो चेयरफुली क्यों बोल रहे हो, ठीक है,
क्लियर हुई मेरी बात? तो यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव को क्यों यूज करा, क्योंकि जो हमारी लुक है ये क्या है, ये लुक हमारी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और आपने एडवर्ब लगा दिया था। ठीक है, आप देखिएगा, अब मैं जो एडवर्ब्स की आपको बात कर रही थी कि भाई जो आपके एडवर्ब्स होती हैं, जो भी पढ़ के आए हम कुछ एडवर्ब्स जिनके बाद इन्वर्जन फॉलो हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि जो भी नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं उनके साथ आप नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। देखो, एक तो नेगेटिव खुद, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। तो देखो, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, हार्डली वही है ना, नीदर, लिस्ट, अनलेस, अनटिल, ही वाली ऐड हो गई इसके अंदर। कोई बात नहीं, सारी नेगेटिव एडवर्ब है ये हमारी नेगेटिव एडवर्ब्स। जब भी बात आए नेगेटिव एडवर्ब्स की तो ध्यान रखिएगा उस क्लोज में आप नेगेटिव मत यूज करेगा। जैसे कि आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हिम, क्या ये सेंटेंस गलत है? देखो, हार्डली क्या है, हार्डली नेगेटिव है। अब आप कहेंगे मैम इन्वर्जन नहीं फॉलो हुआ, इन्वर्जन तब बोला फॉलो होता है जब हार्डली से सेंटेंस शुरू होता है, यहाँ थोड़ा ना होएगा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट हिम, ये सेंटेंस ठीक है, एनीथिंग नेगेटिव वर्ड नहीं है बेटा। अगर ये लिख देता आई हार्डली डू नॉट नो, अगर ये ऐसे लिख देता आई हार्डली डू नॉट नो, मीनिंग तो वही निकल रहा था पर गलत हो जाता। हार्डली के साथ आप नोट का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता, इसलिए हमने नोट की जगह एनीथिंग लिख दिया। ठीक है, द सिक्योरिटी गार्ड्स कुड बेयरली फाइंड नो एविडेंस ऑन द सीसीटीवी, आपने जैसे ही बेयरली वर्ड देखा तो बेयरली क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब के साथ एक नेगेटिव वर्ड नो आपने यूज कर लिया तो गलत है मैम। तो क्या करूं, सेंस तो बैठाना है ना, तो आप एनी का यूज कर लिया। आप क्या करोगे, एनी, तो बोल दो द सिक्योरिटी गार्ड्स कुड बेयरली फाइंड एनी एविडेंस, तो मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अगर आप बोलेंगे कुड बेयरली फाइंड नो एविडेंस, नहीं मिला कोई भी एविडेंस, तो इसका सेंस हो गया नहीं एविडेंस नहीं मिला, तो दो बार नहीं का तो सेंस है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव एडवर्ब्स के क्लोज में, नेगेटिव एडवर्ब्स के क्लोज में, जिस क्लोज में वो यूज हुई हो, जैसे कि यहाँ पर बेयरली यूज हुआ, यहाँ पर हार्डली यूज हुआ, तो इनके बाद आप नोट वर्ड को यूज नहीं करेंगे, मतलब नेगेटिव सेंस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, तो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, चलो जी, अभी मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस कर लूं, फिर उन सबके एग्जाम्पल्स दूंगी। जो अभी इनफ था, टू था, उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि अब देखो, आपको पता है यहाँ पे तीन वर्ड दे रही हूं मैं, माइजर, माइजरली, इन अ माइजरली मैनर। बच्चे, माइजर जो होता है उसका मीनिंग है कंजूस। अब इसके साथ मैंने ly लगाया तो बन गया माइजरली, जो बन गया एडजेक्टिव। और अगर इस एडजेक्टिव का मुझे आगे एडवर्ब बनाना था, अब ऐसा नहीं कि एक ly और लगा दोगे, इसका एडवर्ब बनाऊंगी मैं ऐसे, इन अ माइजरली मैनर। मैम ये क्या है? भाई देखो, ये है जब किसी एडजेक्टिव में, जब किसी एडजेक्टिव में ly लगता है तो क्या बनता है बेटा? एडवर्ब बनता है। क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। ध्यान दो, पुअर एडजेक्टिव है, अरे एडजेक्टिव तो पहचान सकते हो ना, कैसे पहचानोगे? उस वर्ड को किसी नाउन के साथ ऐसे रख के देख लो, है ना, गरीब आदमी, हाँ ठीक है मैम, खुश इंसान, स्लो पर्सन, फेयर क्वेश्चन, ठीक है। तो जब किसी नाउन की विशेषता बताने में सक्षम उस शब्द को क्या कहते हैं? एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सारे पुअर, हैप्पी, स्लो, फेयर, ये सब क्या है? ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं। अब मैंने इन एडजेक्टिव के साथ क्या लगा दिया? ly लगा दिया, देखो लगा दिया, पुअरली, हैप्पीली, स्लोली, फेयरली। बच्चे, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है? एडवर्ब बनता है। पुअरली, हैप्पीली, स्लोली, फेयरली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। लेकिन 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 ये कंफ्यूजन देखो, जहां कंफ्यूजन है वही क्वेश्चन है। हमें पता है, मैंने आज की क्लास में आपको 2-3 बार बताया कि यहां से क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रही हूँ यहां से आएगा क्योंकि वो कंफ्यूजन है। अब देखो, ly लगने से वर्ड एडवर्ब भी बनते हैं, ly बनने से एडजेक्टिव भी बनते हैं। हो गया ना कंफ्यूजन? मतलब हम नहीं, तुम भी समझ सकते हो कि सवाल कहां से पूछे जाते हैं। जहां पर भी आपको मुश्किल से लगने लगे ना, हाय रे क्या सा हो गया, समझ लो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जब तक आपको हलवा सा लगता रहता है ना, हलवा सा लगता है, तब तक सवाल नहीं आते। ly लगने से एडवर्ब भी बनते हैं,
एल वाई लगने से एडजेक्टिव भी बनते हैं। हो गया ना कंफ्यूजन? बच्चा कैसे समझेगा? यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो, फ्रेंड प्लस एल वाई फ्रेंडली, तो फ्रेंडली एडवर्ब है? जी नहीं, फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है। बच्चे किसी नाउन के अंदर अगर एल वाई लगता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है एडजेक्टिव। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगता है तो क्या बनाता है? एडवर्ब। अरे बोलो, अरे लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्या बनाता है? एडवर्ब। नाउन के साथ एल वाई बेटा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एल वाई बेटा एडवर्ब। ठीक है, तो किंग प्लस एल वाई किंगली, गोड प्लस एल वाई गोडली, मैन प्लस एल वाई मैनली। परंतु ये सारे वर्ड फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, कौन है? फ्रेंड है। वो कौन है? राजा है। कौन है? भगवान है। कौन है? आदमी है। कौन का रिप्लाई देने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो ये सब नाउन है, और नाउन के साथ अगर एल वाई दिख जाए तो समझ जाएगा आपने किसको न्योता दे दिया है? एडवर्ब को न्योता दे दिया है ना, सॉरी एडजेक्टिव को न्योता दे दिया है। तो ये सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। दोबारा ध्यान रखना है इस बात को, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी समझते हैं। अब ही माइजर जो वर्ड है ना, माइजर, ये किसको बोलते हैं? जैसे कोई आदमी कंजूस है ना, बोले वो कंजूस है, कंजूस आदमी, तो उसको नाउन ही माइजर है। अब मैम माइजर अगर नाउन है, आप जैसा कह रही हैं कंजूस आदमी को माइजर कहते हैं, तो इसका एडजेक्टिव एल वाई लगा दो, तो माइजर नाउन एडजेक्टिव माइजरली। लेकिन मैम अगर इसका एडवर्ब बनाना हो तो क्या करेंगे? तो एक और एल वाई लगा दें क्या? जी नहीं, ऐसे केस में आप क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं इन अ माइजरली मैनर। कैसे करते हो? इन अ माइजरली मैनर। इससे बच्चे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड, इसमें क्या हो गया? ही इज अ आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन, तो कावर्ड भी क्या है? नाउन है। अब देखिएगा, ही इज अ कावर्डली मैन। अब ही इज अ मैन, कॉवर्डली क्या है? कॉवर्डली क्या है? कॉवर्डली एडजेक्टिव है। कॉवर्डली एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि नाउन के अंदर एल वाई लगने से तो एडजेक्टिव ही बनता है ना। लेकिन देखिए तीसरे में, ही फोर्ट इन अ कॉवर्डली मैनर, बच्चे यहां पर ये जो है ये एडवर्ब है कि वह लड़ा, लड़ा कैसे लड़ा? बड़े कायर तरीके से लड़ा, कायर तरीके से लड़ा। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखिए, माइजर, कॉवर्ड, ये सब हमारी नाउन है। मैम ऐसी सारी बता दो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये रही सारी बता देती हूँ। द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स नोट एडवर्ब्स। ये जो वर्ड्स नीचे दिखे हैं, लिखे हैं, इन सब से क्वेश्चन आएगा और आपको लगेगा कि ये एडवर्ब्स हैं, परंतु ये सारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव है मैम? हाँ देख लो चेक करके कोई भी। देखो फादर क्या होता है? फादर तो नाउन है, सारे बताऊंगी अभी। फादर तो नाउन है, नाउन के साथ एल वाई लगा एडजेक्टिव। फ्रेंड नाउन है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। गॉड नाउन है, गॉडली एडजेक्टिव। किंग नाउन है, किंगली एडजेक्टिव। मैन तो नाउन है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। ऐसे ही सारे हैं। खॉवर्ड, अब जो आप भूल जाते हैं वो है एक तो खॉवर्ड, एक होता है माइजर, एक होता है नेगार्ड। तीनों में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि खॉवर्डली, माइजरली, नेगार्डली, ये तीनों वर्ड एल वाई जरूर लगे हैं, परंतु ये तीनों वर्ड क्या है? ये तीनों वर्ड एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब नहीं है, क्योंकि खॉवर्ड एक नाउन होता है, कोवर्ड एक नाउन होता है, माइजर एक नाउन होता है, नेगार्ड एक नाउन होता है, ब्रदर एक नाउन होता है, मास्टर एक नाउन होता है, ऑर्डर भी एक नाउन होता है ना। अब देखिएगा, लव, लव कैसे में अप डाउन हो सकता है ना। लव में दिक्कत है, लव और ऑर्डर में दिक्कत आएगी आपको, है ना। लव तो वर्ब होती है, हम तो ऐसे बोलते हैं आई लव यू, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। पर ऐसे भी तो बोलते हैं लव इज ब्लाइंड। वहां पर वो वर्ब है, पर यहां पर तो वो एडजेक्ट नाउन है ना। ऐसे ही ऑर्डर को समझिए, आई ordered him to bring a glass of water। तो यहां तो मैम ये ऑर्डर वर्ब है, ठीक बात है आपकी। लेकिन अगर मैं कहूं he gave me an order,
उसने मुझे आदेश दिया, तो ये तो नाउन हो गई ना। तो ऐसा नहीं होता, एकदम रट्टा नहीं मार सकते, ऑर्डर यही होता है, लव यही होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि कैसे सेंटेंस में यूज हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हुई। तो कॉवर्ड, माइस्टर, निकट, ये तीनों वर्ड को ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो आप कर ही लेंगे। थोड़े सवाल भी उनसे कम आएंगे क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करके बताइए। रमन टॉक्स टू मी फ्रेंडली, रमन ने मुझसे बात करी फ्रेंडली। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत सही है मैम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी माइजरली, लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनने में बहुत सही लगता है। कई बार आपने सुना होगा कि सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं ना, वो तो सुन के ही एरर निकाल लेते हैं पर इतना आसान नहीं होता। सीबीएसई वाले बच्चे भी हमसे पढ़ते हैं, है ना। अभी आप में से भी बहुत सारे बच्चा पढ़ रहा है, उसका रीजन ये है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तब तक नहीं होता है, तब तक पढ़ने से भी एरर नहीं आते हैं। बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखो, बोलने में ठीक है, रमन टॉक्स टू मी फ्रेंडली यार, तो फ्रेंडली नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ रमन ने मुझसे बात करी, बात करी, बात करता है ना, बात करता है, बात करता है। मैंने पूछा कैसे बात करता है, कैसे का जो उत्तर है वो फ्रेंडली ने दिया है, ठीक है। वो पैसे खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, माइजरली ने दिया है। तो कैसे का रिप्लाई देने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। परंतु आपने क्या लगाया है, आपने तो एडजेक्टिव लगाया है। जिसको नहीं पता उसको नहीं हो पाएगा, ये तो एडजेक्टिव है। माइजरली भी एक एडजेक्टिव है, फ्रेंडली भी एक एडजेक्टिव है। मैम ऐसा क्यों? देखो बच्चे, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड एक नाउन है। नाउन में अगर मैं एल वाई लगाऊंगी तो बनेगा फ्रेंडली, और नाउन में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो ये तो एडजेक्टिव है, मुझे एडवर्ब चाहिए, तो कैसे बनाऊं इसको। अब एक और एल वाई मत लगा देना, इसका तरीका है इन अ फ्रेंडली मैनर, ये बनेगा। इसका बनेगा इन अ माइजरली मैनर, माइजर भी नाउन होती है। क्लियर? कभी एक और एल वाई वहां पे चिपका दो कि लो एक और एल वाई लग गया, अब ये हो गया एडवर्ब। जी नहीं, 2 बार एल वाई नहीं लगेगा, मैनर वर्ड को आप वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर मेरी बात? चलो ये आप करोगे। अच्छा क्वेश्चन। Although the landlord owned multiple commercial properties across Delhi, he lived very miserly. मतलब कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में, फिर भी वो बहुत माइजरली whatever and refused to repair the leaking roof. प्रॉपर्टीज हैं फिर भी इतना पैसा है, उसके बाद भी इतना कंजूस है कि रूफ भी नहीं, लीक है उसको भी मना कर दिया रिपेयर करने से। ऐसा जनरली लोग होते हैं ना, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे वाकया हुए हैं, क्योंकि मैं अलग अलग शहरों में रही हूँ और रेंट पे प्रॉपर्टी लेके, तो रेंट के घर में रहती थी। तो ऐसे ऐसे अमीर अमीर लोग, मतलब कि इतने अच्छे अच्छे शहरों में, तो दिल्ली हो चाहे कोई सी शहर का एग्जाम्पल ले लो, मैं इंदौर रही हूँ, दिल्ली रही हूँ, जयपुर रही हूँ, तो क्या है कि वो लोग रेंट पे दे देते हैं। उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। उनको अगर बोलो कि भैया प्रॉपर्टी तो आपका है ना, मान लो उसके अंदर कोई चीज आपका जो लगा हुआ था 10 साल से 15 साल से, अगर कोई महंगी चीज खराब हो गई है, ऐसा तो नहीं कि मैं उसको पूरा रिपेयर कराऊंगी और फिर उसको उखाड़ के लेके जाऊंगी, है ना, है तो आपकी ना अल्टीमेटली चीज। मान लो रूफ में कोई दिक्कत हो गई, तो अब वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं करवाएंगे, है ना, हम नहीं करवाएंगे, हम तो बहुत गरीब आदमी है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं, मैं उन्हीं का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो although the landlord owned multiple commercial properties across Delhi, he lived very miserly. जो वो जीता है ना, lived, तो ये हमारी वर्ब है बेटा। क्या है, ये हमारी वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई जो है माइजरली एडजेक्टिव नहीं करेगा, है ना। वेरी हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव थोड़ा ना करता है, माइजरली तो एडजेक्टिव होता है। तो हमें यहाँ पर भी एडवर्ब चाहिए, तो मैं बोलूंगी इन अ वेरी माइजरली मैनर। एडवर्ब बनानी है तो इसमें यही तरीका बनता है ना, मैनर वर्ड को यूज कर लो आप, तो ही आपकी एडवर्ब बन पाएगी, ठीक है जी। चलो अब आते हैं कुछ ऐसी एडवर्ब्स जिनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो थोड़ी कंफ्यूजिंग बेस पर होती है। मैं एक एक करके सारी आपसे डिस्कस करती हूँ। बच्चे सबसे पहले देखिए लेट। लेट का मतलब होता है देर, है ना, ठीक है। लेट देर,
लेटली जो वर्ड है उसका मतलब होता है हाल ही में। लेटली ऐसा हुआ तो हाल ही में ऐसा हुआ। लेट जो है समय वाला देर है। नियर माने पास, नियर माने पास, लेकिन नियरली मतलब डिस्टेंस को शो करने के लिए नियर का यूज करते हैं। नियरली का मतलब होता है लगभग, है ना, ऑलमोस्ट। नियरली इतना पैसा हुआ, लगभग, तो नियरली मतलब लगभग। तीसरा है फ्री। फ्री मतलब फ्री, बिना पैसे के। बट बेटा फ्रीली का मतलब होता है आजादी से, जहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। शॉर्ट माने शॉर्ट हो जाना, रुक जाना, या फिर शॉर्ट माने छोटा, है ना, जैसा भी आपको सेंटेंस दिखे। सॉरी, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, या तो कोई चीज शॉर्ट हो गई तो अचानक रुक गई, मतलब कम हो गई, या फिर कम तो है ही उसका मीनिंग, छोटा है। शॉर्टली, शॉर्टली मतलब बिल्कुल अभी, शॉर्ट नोटिस जैसे होते हैं, तुरंत, सून। अब अगला है हाई। हाई माने हम हाइट को इंडिकेट करते हैं, ऊंचाई को। लेकिन हाईली, हाईली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हाई डिग्री। कैसा? जब हम डिग्री को यूज करें, मतलब एडवर्ब डिग्री को यूज करें, तो कौन सा यूज करते हैं? हाईली यूज करते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। लेट कौन सा होता है? समय वाला, है ना। लेट मतलब देर। लेटली मतलब हाल ही में ऐसा हुआ है। नियर मारे पास, नियरली मतलब लगभग ऐसा, ऑलमोस्ट। फ्री बिना पैसे के, फ्रीली जहां पर हम बात करते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शॉर्ट मतलब कोई चीज शॉर्ट हो जाना है तो रुक जाना, या फिर छोटा, है ना। और शॉर्टली मतलब बिल्कुल सून, जल्दी से ऐसा हुआ। हाई एक ऊंचाई को शो करता है, और हाईली आपका हाई डिग्री, बहुत ज्यादा को शो करता है। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, मैम एग्जाम में कैसा आता है? ऐसा आता है, ही वॉज नियरली किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो नियरली का मतलब पास नहीं है, नियरली का मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग मर ही गया था यार मैं तो। द एंट्री वॉज फ्री। एंट्री क्या है? फ्री थी। एंट्री क्या? फ्री थी। तो यहाँ पर हम बिना पैसे की बात कर रहे हैं, है ना, जीरो मनी। ठीक है सेंटेंस। परंतु इसमें देखिएगा, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर स्पोक फ्री एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर डायरेक्टर था, बोला, फ्री बोला या आजादी से बोला? सोचिए एक मिनट के लिए। बिना पैसों के कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल स्वतंत्रता से, मतलब बिना डरे, निडर तरीके से बोला? तो मुझे लगता है हम फ्रीली की बात करना चाहते हैं। किसकी बात करना चाहते हैं? फ्रीली की। तो हम कहना चाहते हैं कि वो बोला, स्पोक बोला, फ्रीली बोला एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रीली बोला, स्वतंत्रता से बोला। ठीक है। क्लेमिंग डेट, और क्लेम किया, द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड, कि जो प्रोजेक्ट है वो वुड बी कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीट होगा। क्या? शॉर्ट, छोटा, या जल्द ही? जल्द ही होगा। तो जल्द ही, सून। हम कहना चाहते कंप्लीटेड सून, यही बोलना चाहते हैं ना, सून। और सून को क्या बोलते हैं? शॉर्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? शॉर्टली। छोटे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है जल्द की। तो इस तरीके से कंफ्यूजन आ जाते हैं। सेंस बेस्ड पर एडवर्ब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो और देख लो। हार्ड, हार्ड मतलब मेहनत की बात करते हैं। हार्ड वर्क वर्ड सुना है ना आपने? हार्ड वर्क। लेकिन अगर हार्डली लगा दें तो हार्डली का मतलब कोई मेहनत वहनत नहीं होता। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, ना के बराबर। लेट अभी पढ़ा हमने, लेट देर वाला है। लेटली हाल ही में, मतलब रिसेंटली वर्ड को बोलते हैं। जैसे हमने कहा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, मेहनत को शो करता है ना। हार्डली क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है। हार्ड क्या है? मेहनत को शो करता है, हार्ड वर्ड, वर्क्स हार्ड। ऑल्दो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग, यहाँ पर आप करके देखिए इसको, है ना, आप कर पाएंगे। Although he has been preparing hardly for the upcoming competitive exams, जिसमें कि वह मेहनत कर रहा है, कर रहा था किसके लिए? हार्डली फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका मतलब तो ये हो गया कि वो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुश्किल से प्रिपेयर कर रहा था। मुश्किल नहीं, मेहनत से प्रिपेयर कर रहा था। तो हम हार्डली वर्ड यहाँ पर कैसे लगा रखे हैं? ऑल्दो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग हार्ड, प्रिपेयर हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा था, फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या हुआ? ही हैज लेट फेस्ड सीवियर हेल्थ इश्यूज। लेकिन भाई क्या हुआ कि उसने बहुत सारे
उसको उसी टाइम पर सीवियर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए, डेट डिसरप्टेड हिज स्टडी शेड्यूल। बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन मान लो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए आप सबसे भी कहती हूँ बिल्कुल भी इस भरोसे मत बैठा करो कि आखिरी के 5 दिन में, मेरा तो बड़ा तेज दिमाग है, मैं तो आखिरी के 5 दिन में कर दूंगा, मैं तो आखिरी के 10 दिन में सब कुछ कर दूंगा। तो बच्चे ऐसा नहीं है। लास्ट में क्या सिचुएशन हो जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए, क्या चीज की समस्या हो जाए, तो एंड टाइम तक, है ना, एंड टाइम के लिए आप किसी भी काम को ना छोड़ा करें। जब समय मिल जाए वही आपका परफेक्ट समय है। टालने से चीजें बहुत खराब होती हैं, बहुत खराब होती हैं। आप भविष्य नहीं जानते। अब वो बहुत मेहनत कर रहा था, देखिए फिर भी क्या हुआ, ही हैज लेट, लेट लेट का मतलब देरी से फेस करी, नहीं लेटली, फिलहाल में। लेटली का मतलब क्या होता है, फिलहाल, अभी अभी क्या हुआ उसके साथ, अभी अभी हाल ही में, हाल ही में उसके साथ क्या हुआ, हेल्थ इश्यूज हो गए। तो लेट नहीं बोलना चाहते, लेटली बोलना चाहते हैं। प्रिपेयर मुश्किल से नहीं बोलना चाहते, ना के बराबर नहीं बोलना चाहते, प्रिपेयर हार्ड बोलना चाहते हैं। तो सेंस समझनी होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं उसी टाइप के शब्द का यूज करना होगा। ठीक है, अब देखिए मैम, मैंने बोला था ना कि वो जो बीच में 2-3 स्लाइड ली थी उनको एक बार फिर से एलिबरेट करेंगे सारी चीजों को। देखो टू का एग्जाम्पल समझिए। टू का मीनिंग, एक मीनिंग होता है बच्चा वेरी के सेंस में, है ना, एक्सेसिव, ओवर, नेगेटिव सेंस होता है। अगर मैं कहूं शी इज टू रूड, तो इसका मतलब होता है वो बहुत ज्यादा रूड है, इतना होना नहीं चाहिए, इतनी रूड है। ठीक है, एक टू का मतलब होता है आई लव यू टू वाला, मैं प्यार करता हूं, मैं भी करता हूं। ठीक है, तो आई लव यू टू वाला। तो एक टू का मतलब ऑल्सो होता है, जो कि पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। एक टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओवर के सेंस में यूज किया जाता है, एक्सेसिव के सेंस में यूज किया जाता है। दैट मीन्स नेगेटिव केस, ही इज टू टायर्ड टू वर्क। इसका मतलब क्या, वो टू का पेयर टू से होता है। एक तो एरर यहां से भी पूछ लिए जाते हैं, है ना, ही इज टू टायर्ड टू वर्क। वो इसका मतलब क्या है कि वो इतना थका है काम करे, नहीं, इसका मतलब है कि वो इतना थका हुआ है कि काम नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे मैम इसमें नोट नाट तो है नहीं जो आप कह रही हो काम नहीं कर सकता। कहा तो कि टू एक एक्सेसिव वर्ड है, नेगेटिव 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 सेंस देता है। तो इसलिए जब टू नेगेटिव देता है तो वह इतना थका हुआ है कि काम नहीं कर सकता। अंडरस्टूड है इसके अंदर। ही टीचेस इंग्लिश टू, वो मैथ्स पढ़ाता है, ही टीचेस इंग्लिश टू, इंग्लिश भी पढ़ाता है। तो यहाँ पर टू का मतलब हो गया भी, जो कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है। जब मैंने कहा टू इतना कि इतना, तो टू यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, दे टोल्ड अस दैट रमन वाज टू हेल्दी। इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है। उन्होंने हमसे कहा कि जो रमन है वो टू हेल्दी, बहुत हेल्दी है। बहुत नहीं, इसका मतलब ये है कि इतना हेल्दी जितना होना नहीं चाहिए। तो भाई टू क्यों लगा रहे हो, टू तो एक नेगेटिव वर्ड है, हेल्दी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आप वेरी लगा दो ना, ही वाज वेरी हेल्दी, तो वेरी का यूज करिए, टू का यूज मत करिए। शी इज टू हैप्पी, वो इतनी खुश है, नहीं होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है। टू तो नेगेटिव है, हैप्पी ना होना, इतना नहीं, नहीं, शी इज वेरी हैप्पी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंसेस में टू का यूज होता है। अगर आपको लगे कि नहीं हेल्दी और हैप्पी होना तो पॉजिटिव सेंसेस हैं, तो आप टू का यूज मत करिए, टू को रिप्लेस करिए वेरी से बेटा। ठीक है, द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू। तो ध्यान रखिए कि न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। तो नहीं का तो इसमें कोई वर्ड ही नहीं आपने यूज करा। देखो, द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू। अब मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैं सोचूं मेरे को कोई न्यूज दे कि आपके अकाउंट में 500 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगी कि जो तुम न्यूज दे रहे हो ये इतनी अच्छी है कि सच तो हो नहीं सकती। तो नेगेटिव सेंस भी तो देना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंस सो तो देता नहीं है, तो कौन देता है बेटा, टू देता है। तो सो के साथ टू का पेयर नहीं होता, किसका होता है, टू का। तो बोलेंगे द न्यूज इज टू गुड, न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। ठीक है, तो टू यूज करेंगे। सो के साथ तो डाट का पेयर होता है। ही इज वेरी वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है चलना नहीं, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू, टू और टू का पेयर होता है, टू और टू का पेयर होता है। ठीक है, लेकिन मैम अगर सो यूज किया हो तो सो यूज किया है तो नेगेटिव फिर नोट वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वीक, है ना। सो का पेयर दैट से, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, फिर नेगेटिव वर्ड अपेरेंट रूप पर आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सो में अंडरस्टूड नहीं है, सो में अंडरस्टूड नहीं है। तो यहां पर अगर आप सो लगाओगे तो डैट पेयर लगाओगे, पहली बात तो टू पेयर नहीं लगाओगे। दूसरा नेगेटिव वर्ड को यूज करना पड़ेगा, आप बोलेंगे ही कांट वॉक,
हिज टू वीक टू वॉक का मतलब यही है, ये दोनों का मीनिंग सेम है कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, क्योंकि इसमें टू नेगेटिव सेंस है। पर इसमें ही सो वीक दैट ही कांट वॉक, इसमें हमें नेगेटिव यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेबोरेट करना पड़ रहा है। सो का पेयर दैट से, टू का पेयर टू से। पॉजिटिव सेंटेंसेस में टू नहीं यूज करते, वेरी यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो डन। सेशन को लाइक कर दो सबसे पहले। आगे चलते हैं टू मच और मच टू की तरफ। टू मच और मच टू का मैम कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चे? ध्यान दीजिए। टू मच मच टू आदो ने तो सुना ही नहीं होगा, कि टू मच तो सुना है मैम, मच टू तो सुना ही नहीं है। पर टू मच और मच टू के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो टू मच होता है वो एडजेक्टिव होता है, जिसको आप नॉर्मली यूज करते हैं। परंतु बच्चे मच टू एक एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब। लेकिन हमारे काम की चीज कैसे है? काम की चीज ऐसे है कि टू मच अगर एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। और मच टू अगर एडवर्ब होता है तो एडवर्ब के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। ट्रैप कैसे देगा? ऐसे दे देगा, ऐसे। क्या पता टू मच के बाद तो एडजेक्टिव दे दे, है ना, और मच टू के बाद नाउन दे दे, जिसमें कि गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, टू मच क्या है? एडजेक्टिव है। टू मच क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या लगाओगे? नाउन लगाओगे। मच टू क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब किसके लिए? नाउन को तो नहीं कर सकता। अगर मान लो यहाँ नाउन लगा के दे देता तो नाउन को तो क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो ये किसको करेगा? एडजेक्टिव। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे देखो, दे गेट टू मच कंफ्यूज्ड। अब टू मच मैंने आपको बताया क्या होता है। टू मच एडजेक्टिव। क्या होता है बच्चा? एडजेक्टिव। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखिएगा, ही गोट मच टू कंफ्यूजन। मच टू क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब के बाद ये क्या लगा रखी है? नाउन। हो गई ना गलत? तो नाउन से तो एडजेक्टिव बनाएंगे। एडजेक्टिव क्या होगा? कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड। ही गोट मच टू कंफ्यूज्ड। या फिर एक दूसरा तरीका है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, कंफ्यूज को बदलने की बजाय जो कंफ्यूज्ड वर्ड है ये तो हमारा एडजेक्टिव है, कंफ्यूजन जो है हमारा नाउन है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाओ। टू मच की जगह पर क्या करो? मच टू करो। कंफ्यूजन नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाओ, तो क्या लगाओ? टू मच। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सिर्फ ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि टू मच क्या होता है, जिस वर्ड को आप पहले से सुने हो ना, टू मच टू मच टू मच, वो एडजेक्टिव होता है। और उसके बाद हमेशा नाउन आती है, तो नाउन से पहले हमेशा टू मच आएगा। और अगर दिया है एडजेक्टिव तो उससे पहले आपकी मच टू नाम की एडवर्ब आएगी, जो कि उल्टा करने से बन गई है। ठीक है, चलो। दे बिकम टू मच इंटेलिजेंट। आप मेरे को बताओ इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है मैम। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। यहाँ पर लगाओ टू मच, ये तो सुना सुना है, इसका मतलब उल्टा। They become much too intelligent after taking the class of Suman ma'am. He got much too confused. फिर से आ गया noun. Noun से पहले क्या आता है? Adjective आता है. Adjective much too नहीं होता मैम, क्या होता है? Too much होता है. सेम ही क्वेश्चन, ठीक है ना? डन है? चलो, टू मच फिर से बता दूं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन, मच टू एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव। चलो, इनफ का केस में समझा रही थी आपको ना, मैंने कहा था जब वो स्लाइड आई थी कि मैं टू को, इनफ को, इन सबको इलेबोरेट करूंगी। बच्चे इनफ जो है हमारा एडजेक्टिव भी होता है और इनफ हमारा एडवर्ब भी होता है। यहीं पर तो कहानी फंसती है। अगर इनफ हमारा होता है एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव के बाद क्या आती है? नाउन। और अगर इनफ होता है एडवर्ब, इनफ होता है एडवर्ब, तो वो किसके बाद आता है? एडजेक्टिव के बाद। ये चीज हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब देखो, ये बात कि नाउन से पहले जब आए इनफ तो वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। आप एग्जांपल से समझिए, अर्चना इज इनफ ब्यूटीफुल, ये तो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। लेकिन इस केस में उल्टा हो जाता है, क्या बोलते हैं? अर्चना इज ब्यूटीफुल इनफ, ब्यूटीफुल इनफ। ठीक है,
और देखिए ही रन्स इनफ फास्ट, फास्ट इनफ, क्या बोलेंगे? फास्ट इनफ, फास्ट इनफ, क्या बोलेंगे जी? फास्ट इनफ, ठीक है। हैव यू गोट, आगे देखो, हैव यू गोट ब्रेड इनफ, इसका मतलब क्या? मैम ब्रेड तो नाउन होती है और नाउन के बाद आपने इनफ को यूज कर लिया। भाई नहीं, हम बोलना चाहते थे हैव यू गोट इनफ ब्रेड, इनफ ब्रेड। ध्यान दीजिए अभी क्या मामला है, ब्रेड जो है हमारी नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज हुआ और एडजेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा? इनफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? जब इनफ हमारा नाउन के लिए यूज होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और जब किसी एडजेक्टिव के लिए यूज होता है तो वो एडवर्ब होता है। ऐसे देखो, दे हैव बोट द बुक्स इनफ, इसका मतलब क्या हो गया? बुक्स तो नाउन है, बुक्स तो हमारी नाउन है, राइट? अब इनफ मैम बताओ क्या है? इनफ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? अरे भाई नाउन के लिए तो एडजेक्टिव यूज होते हैं ना, तो आप कैसे लिखना था? गलत लिख दिया हमने, हमें लिखना था दे हैव बोट, दे हैव बोट इनफ बुक्स। समझ में आ गई मेरी बात? भैया बुक्स नाउन है, अब जो इनफ है वो एडजेक्टिव है। ब्रेड नाउन है, अब जो इनफ है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव की विशेषता बताए तो फिर वो हमें पता ही है, कल भी बताया था, आज भी बताया था। अब आगे चलते हैं, क्वाइट के साथ क्या सीन आता है। जब भी आपको क्वाइट नाम का एडवर्ब दिखे तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आई एम ऑलमोस्ट क्वाइट, बच्चा क्वाइट का जो मीनिंग है वो उसका सेंस ही होता है कि टू ग्रेट एक्सटेंशन। क्वाइट मतलब क्वाइट ऐसा हुआ, काफी हद तक ऐसा हुआ, तो काफी कह लूं, कंप्लीट कह लूं, तो इसके साथ अगर आप टोटली वर्ड यूज करोगे, क्वाइट का मतलब ही लगभग पूरा ही है, टोटली है, नियरली है, ऑलमोस्ट है, वेरी है, अप्रोक्सीमेटली है। तो आपको नहीं लगता अगर क्वाइट के साथ मैं इन सब शब्दों का यूज कर लूंगी तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा? भाई जो क्वाइट का मीनिंग है वही टोटली का मीनिंग है, जो क्वाइट का मीनिंग है वही नियरली है, वही ऑलमोस्ट है, वही कंप्लीटली है। तो अगर क्वाइट के साथ, अब जैसे बोला क्वाइट फाइन, इसका मतलब पूरी तरह से फाइन, मतलब लगभग हाँ सब सब बढ़िया ही है। तो जब सब आ ही गया, टोटल आ ही गया, ऑलमोस्ट आ ही गया, तो आप क्वाइट के साथ ऑलमोस्ट को यूज क्यों कर रहे हैं? आप क्वाइट के साथ नियरली, है ना, लगभग, ऑलमोस्ट को यूज क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि आपको क्वाइट के साथ किसी भी एडवर्ब को इस तरह से आगे मॉडिफाई नहीं करवाना है। अगर आप ऐसे मॉडिफाई करवाएंगे तो हो जाएगा सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस नहीं करना बच्चे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट हमारा अलाउड और लाउडली का। देखो अलाउड, अलाउड भी एडवर्ब है और लाउडली भी एडवर्ब है, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग हैं। अलाउड मतलब ऑडिबल वॉल्यूम, मतलब अभी जैसे मेरा आवाज है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी लाउडली, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल ऐसे ही कर, मैं बोलूंगी नहीं मैं, तो वो तो हो जाएगा लाउडली, है ना, तो एट हाई वॉल्यूम। लेकिन जो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है दैट इज अलाउड। तो अलाउड एक पॉजिटिव सेंस है, लाउडली मतलब इतना ऊंची ऊंची आवाज में बोलना। तो जब आपको अपनी क्षमता से ज्यादा तेज तेज बोलना पड़े दैट इज लाउडली, लेकिन इतना कि दूसरा सुन ले उसे कहते हैं अलाउड। चीख चीख कर नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे कि दे वर शाउटिंग, अ वर्ड जब शाउटिंग यूज कर लिया, सोचो एक बार को कि जब वे चिल्ला रहे हैं, जब है ही वर्ब शाउटली, शाउटिंग, तो शाउटिंग को कैसी एडवर्ब क्वालिफाई करेगी? वो वाली जो ज्यादा वाली होती है, तो वो लाउड कैसे होगा? वो क्या होगा? लाउडली, ठीक है। शी सेड टू मी मोहन हैव टू स्पीक अलाउड, उसने मुझसे कहा कि मोहन को मतलब इतना तेज से बोलना पड़ेगा, अदरवाइज शी कांट आंसर हिज क्वेश्चन। भाई देखो, मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ, आपको ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, आप सब मेरे सामने बैठे हैं और आप में से कोई बच्चा बस धीरे धीरे बोले मैम ऑलमोस्ट का मतलब क्या था, मैम ऑलमोस्ट का, ऐसे कैसे होगा? आपको इतना तो बोलना पड़ेगा ना, तो कि मेरे कानों तक आवाज चली जाए, ठीक है। तो यही हाल मोहन का है कि उसने मोहन से कहा
कि मोहन यू हैव टू स्पीक अलाउड, मतलब तुम्हें इतना तेज बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे चिल्ला चिल्ला के बोलो, शाउटिंग करने को नहीं कह रहे, बट एटलीस्ट एट एन ऑडिबल वॉल्यूम, है ना। तो ऐसा तो हो कि आपकी आवाज पहुंच जाए। तो उस टाइम पर जो हमारी एडवर्ब होती है दैट इज अलाउड, और जब हम शाउटिंग की बात करें बहुत हाई हाई वॉल्यूम, दैट इज लाउडली। तो यहाँ पर चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ती हूँ, जिसमें आता है आपके सेल्डम, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। हालांकि पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे आया करते थे, अब 1-2 साल से इसके बेस पर कोई सवाल नहीं आया है, पर फिर भी हम सब करके चलेंगे, 2026 में आ गया तो। बच्चा देखो, सेल्डम भी नेगेटिव वर्ड है, नेवर भी नेगेटिव वर्ब है, सेल्डम नेगेटिव है लेकिन एवर पॉजिटिव है, तो इफ का यूज किया। लिटिल नेगेटिव, नथिंग नेगेटिव, लिटिल नेगेटिव, एनीथिंग पॉजिटिव। ये देखो, सॉरी ये चॉइस है ना, ये चॉइस है। नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, नेगेटिव एडवर्ब। सेल्डम इफ एवर, यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि ऐसा एक चांस है भी, तो पॉजिटिव एडवर्ब। लिटिल और नथिंग दोनों नेगेटिव, नेगेटिव एडवर्ब। लिटिल इफ एनीथिंग, ये पॉजिटिव एडवर्ब। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जो पेयर है वहां पर गलती पूछ लेता है, लगा देता है सेल्डम और एवर, हो ही नहीं सकता। चॉइस जब आप दे रहे हो तो नेगेटिव के साथ चॉइस दोगे ना, नेगेटिव की आप एवर के साथ चॉइस क्यों दे दोगे। देखो, दे सेल्डम और एवर गलत है, सेल्डम के साथ, सेल्डम कैसी है, नेगेटिव एडवर्ब, और के साथ नेगेटिव एडवर्ब लगाई, सेल्डम और नेवर। इसका मतलब होता है वो कभी झूठ नहीं बोलते, सेल्डम और नेवर टेल्स लाइज, टेल लाइज। वी नो लिटिल और एनीथिंग, अब ये तो एनीथिंग पॉजिटिव, लिटिल नेगेटिव, चॉइस बना दी जी नहीं। क्या होती है सही एडवर्ब, क्या होती है, लिटिल और नथिंग। इसका मतलब है कि उनके बारे में उसे कुछ नहीं पता, क्या कुछ नहीं पता, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे सही पेयर हैं वो है सेल्डम और नेवर, लिटिल और नथिंग, और के साथ नेगेटिव नेगेटिव, सेल्डम इफ एवर, लिटिल इफ एनीथिंग। यहाँ पर चांसेस हम पॉजिटिव एडवर्ब के बोलते हैं, इनका जो मीनिंग होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब चलते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब बच्चे आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, पता है ना सबको। और ये जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है। हाँ जी, या तो नाउन बन सकते हैं या फिर प्रोनाउन बन सकते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ, यस मैम आप सही बोल रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, दे सेंट अ लेटर टू, हमारी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है भाई वो प्रोनाउन बन सकता है। सही है मैम। राम सेट बिटवीन, बिटवीन हमारी प्रपोजिशन मी एंड यू, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन बन रहे हैं। सही है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। समझ में आ गई बात। इसी बेस पर देखो एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, एक ट्रैप दिखाती हूँ। दे विल रिटर्न फ्रॉम द सिटी ऑन टुमारो, देखने में सही लगता है, चलो कोई बात नहीं, लगता है तो। दे सब्जेक्ट, will helping verb, return main verb, from preposition, city the city preposition का ऑब्जेक्ट। चेक कर लो, preposition का जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन है, सिटी जो है नाउन ही तो है। ऑन preposition, preposition का ऑब्जेक्ट टुमारो, टुमारो मतलब एडवर्ब, ट्रैप। भाई प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, जो कि या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। और आपने क्या लगा दिया, आपने एडवर्ब लगा दिया, गलत करा ना ये तो। फिर मैम क्या करूं, क्या करना चाहिए, टुमारो को कुछ बदल दूं क्या? अरे टुमारो को क्यों बदल दो, इस एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन को हटा दो ना। सेंटेंस लिखो, दे विल रिटर्न फ्रॉम द सिटी टुमारो, टुमारो से पहले ऑन टुमारो लगाने की जरूरत क्या है, मत लगाओ। यू सब्जेक्ट, शुड मॉडल वर्ब, वर्क मेन वर्ब, विद प्रपोजिशन, केयरफुली
केयरफुल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग गया एडवर्ब। तो प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब कब से आने लगे? अब इसे मत हटा देना कि कभी सोचो केयरफुली को हटा दूं। अरे प्रेपोजिशन को हटा दो ना, ऐसे बोलो यू शुड वर्क केयरफुली, विद क्यों लगा रहे हो, है ना। रट्टा नहीं मानना है, चीजों को लॉजिक से समझना है। लॉजिक से समझेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, है ना, आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। गांधी जी, आगे देखिएगा, गांधी जी सब्जेक्ट, वुड मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद एवरीवेयर, कहाँ, एडवर्ब। अब ऑन फुट को मत कहिएगा, ऑन फुट मतलब पैदल। कभी सोचो मैम ये प्रेपोजिशन और ये नाउन तो क्या हो गया अगर है भी तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए टू माने क्या है, टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद एवरीवेयर वर्ड यूज करा। एवरीवेयर मतलब कहाँ का रिप्लाई है, कहाँ का रिप्लाई तो एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब क्यों लगा रहे हो? फिर मैम क्या करें, एवरीवेयर को मत काट देना, किसे काटोगे, प्रेपोजिशन को काट दो। ऐसे बोलो गांधी जी वुड गो एवरीवेयर ऑन फुट, आई शैल गो टू फॉरेन नेक्स्ट मंथ। अभी क्या हुआ, अब मामला है कि सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब, प्रेपोजिशन और फॉरेन। बच्चे फॉरेन क्या होता है? फॉरेन को एक बार तो ये समझो कि फॉरेन जो है आपका वैसे तो एडजेक्टिव है, वैसे तो एडजेक्टिव भी नहीं आ सकता मैम, तो क्या करूं, एब्रोड वर्ड यूज करते हैं। जो सही अच्छा वर्ड है वो है एब्रोड, लेकिन एब्रोड तो एडवर्ब होती है, एब्रोड तो एडवर्ब होती है। तो एडवर्ब से पहले आप प्रेपोजिशन को मत यूज करिए, आपको बोलना चाहिए आई शैल गो अब्रोड नेक्स्ट मंथ। अब आप कहे नहीं मैम मेरे को तो फॉरेन ही यूज करना है, फॉरेन ही यूज करना है, तो फिर कोई नाउन लगाओ। एडजेक्टिव हम में तो थोड़ा ना रट करेगा, तो बोलो फॉरेन कंट्री, तो ऐसे बोलो फॉरेन कंट्री, या तो फॉरेन कंट्री बोलो, या फिर सही टू को हटा के प्रेपोजिशन को हटा के एब्रोड लगा दो। बच्चे एब्रोड हमारी एक एडवर्ब होती है, ध्यान रखिएगा, एब्रोड एडवर्ब है, फॉरेन एडजेक्टिव है, फॉरेन के साथ कंट्री लगाना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। आई शैल गो टू फॉरेन कंट्री, फिर ठीक है, कंट्री के साथ आपने टू लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा एब्रोड के साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे, अगर बाई चांस आप एब्रोड यूज करने लग जाए तो इस तरीके के सेंटेंसेस को देखेंगे। अब मैं आपके सामने लाती हूँ 2025 में, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन जो भी पूछे गए है ना उन सबको डिस्कस करेंगे अभी। She spoke concise during the press briefing to ensure the journalist captured the key points accurately। देखो यहाँ पर दो जगह पर आपको एडवर्ब दिख रहे हैं, एक तो accurately, एक concise। देखो she सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शी स्पोक, वह बोली, कैसे बोली, कैसे, कंसाइज। बच्चा कैसे बोली, कंसाइज। तो मुझे बताओ कंसाइज क्या होता है? कंसाइज भाई हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब बनती है, और क्या बनेगी, कंसाइजली। क्या बनेगी, कंसाइजली। तो बच्चा यहाँ पर तो स्पोक, वह बोली, कैसे बोली, तो वर्ब की विशेषता, कैसे का रिप्लाई तो एडवर्ब देगा, और एडवर्ब कंसाइज तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, कंसाइजली। क्या बनेगा, कंसाइजली। एक तो ये एरर है। दूसरा कैप्चर्ड है ना, जर्नलिस्ट कैप्चर्ड, कैसे कैप्चर किया उसने, कैसे कैप्चर किया, एक्यूरेटली। एक्यूरेट एडजेक्टिव होता है, एक्यूरेटली एडवर्ब होती है, तो हमें भी एडवर्ब ही चाहिए थी। एक्यूरेटली तो एडवर्ब ही है ना, एक्यूरेटली एडवर्ब है, कैप्चर किया, कैसे कैप्चर किया, एक्यूरेटली मैम। तो कैप्चर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत है। क्या ये एडवर्ब है? हाँ जी ये एडवर्ब है। अगर एक्यूरेट होता, एक्यूरेट क्या होता, एडजेक्टिव होता, तो यहाँ पर तो कोई एरर है नहीं बच्चे, यहाँ पर एरर है, तो हम बोलेंगे शी स्पोक कंसाइजली। क्या होगा, शी स्पोक कंसाइजली। I can't hardly believe that he managed to finish the marathon। तो क्या बच्चे आप इसको कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था जो भी आपकी नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, कौन सी नेगेटिव एडवर्ब्स, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ आपको नोट नहीं लगाना है, आपको दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं यूज करने उसी क्लोज में। तो आपने क्या करा, आई कैन नोट हार्डली, तो नोट भी यूज कर लिया देखो, और इसके साथ हार्डली भी यूज कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया मैम, क्या करूं फिर, भैया इस नोट को हटा दो ना, ऐसे बोला आई कैन हार्डली, नोट को हटा दो, डिस्कस किया था हमने।
आगे चलो, शी स्पोक सो फास्टली डेट आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। तो यहाँ पर ट्रैप के लिए आपको देखो बेयरली भी दे दिया। बेयरली का जो सेंस है यहाँ पर, बेयरली से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा, तो ना तो इन्वर्जन है यहाँ पर, और बेयरली के साथ आप देख लो कोई नेगेटिव कुड के साथ नोट वगैरह तो नहीं लगाया, नहीं लगाया मैम, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब शी स्पोक, वह बोली, है ना। सो एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा फास्टली, ठीक है। पर बच्चे मैंने आपकी क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि फास्टली नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद आ रहा है, शुरू से क्लास देख रहे हो ना। जो वर्ड है वो है फास्ट, क्या है, फास्ट। फास्टली नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारी जो सही एडवर्ब है फास्ट भी एडवर्ब। कभी आप सोचो कि फास्ट तो मैम एडजेक्टिव है, भैया फास्ट एडवर्ब भी है, तो हमने कहा शी स्पोक सो फास्टली, नहीं सो फास्ट, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शी स्पोक सो फास्ट, नो इशू, नो प्रॉब्लम। My grandfather is not only a fastly runner but also a great swimmer। अब यहाँ पर आपको लगेगा मैम रनर जो है, रनर तो हमारा नाउन होता है, नाउन की विशेषता बता दी एडवर्ब ने, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा एडवर्ब हो या एडजेक्टिव, दोनों फास्टली नाम का वर्ड ही नहीं होता। माय ग्रैंडफादर इज नॉट ओनली अ फास्ट रनर बट ऑल्सो अ ग्रेट स्विमर। नॉट ओनली का पेयर किससे होता है, कंजंक्शन पढ़ाऊंगी आपको, बट ऑल्सो से होता है। किससे होता है, बट ऑल्सो से होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। माय ग्रैंडफादर इज नॉट ओनली अ फास्ट रनर, फास्टली नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। आगे चलते, ही ऑलवेज इज अराइविंग लेट टू मीटिंग्स। देखो ये भी मैंने आपको करवाया था, है ना, शुरू में ही मैंने कहा था ना, जहां पर भी एक्सेप्शन होगा वहीं पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये सही है कि ही ऑलवेज इज अराइविंग, पोजीशन पे चेक करिए, पोजीशन क्या होती है, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब क्या है, अराइविंग है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, ही इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका जो पोजीशन है वो मेन वर्ब से पहले आएगा। ही इज ऑलवेज अराइविंग लेट टू मीटिंग्स। अब आप सोचो मैम ये तो लेट वाला है, अरे ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले आएगा, ही इज ऑलवेज अराइविंग, ठीक है। ही ड्राइव्स वेरी केयरफुल, अब हो गया ना गलती, ही ड्राइव्स, वह ड्राइविंग करता है, ड्राइव करता है, तो ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, परंतु हमारा जो केयरफुल होता है, फुल लगने से वर्ड क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, और इस एडजेक्टिव को एलवाई लगा दूं तो क्या बन जाएगा, केयरफुली बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, केयरफुली, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और हमें ड्राइव की तो विशेषता बतानी है कि वो कैसे करता है, तो यहाँ पर केयरफुली यूज करेंगे। एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी भी हमारी एडवर्ब है, और हमें चाहिए भी ड्राइव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब, जो कि केयरफुल नहीं केयरफुली होगी। क्या होगा, केयरफुली होगी, ठीक है। चलो जी, ऐसे ही कुछ, बस इतने ही क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस एडवर्ब से 2025 में पूछे गए थे, पर फिर भी बच्चे करना तो पूरा चैप्टर पड़ेगा ना हमें, चाहे पूछे गए कम हो या ज्यादा। ऐसे तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए, टेंस से पूछे गए, ठीक है, प्रीपोजिशन से पूछे गए, तो 3 ही चैप्टर थोड़ा ना करने, करके तो सब जाना है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो तो 50 में से 50 है ना, 135 में से 135 है ना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो जहां पर बात मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ की हो गई है, तो आप उस पे बहुत ज्यादा कि 25 करना ही करना है, उससे अच्छा है कि आप 50 नंबर लाएं, इंग्लिश में 50 नंबर लाएं, रीजनिंग में 50 नंबर लाएं, क्योंकि यहाँ इन दोनों जीएस में तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता कि 50 में से 50 लाएं, पर कोशिश तो करें कि लाएं। लेकिन इंग्लिश में बहुत इजीली 50 आ सकता है, रीजनिंग में तो बहुत ही आसानी से 50 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ्स में टफ हो जाएगा। टफ क्या, फिर आप उसके पीछे भागोगे तो फिर वो 25 के चक्कर में पता लगे 10 भी ना ठीक हो, 15 भी ना ठीक हो, तो अपना एक्यूरेसी संभालो, है ना। अच्छा जो है
जितना भी सवाल करो मैथ्स में अच्छा करना है, यही स्ट्रैटेजी अब काम करेगी सेक्शनल कट ऑफ में। ठीक है, तो चलो आज हमारा एडवर्ब चैप्टर कंप्लीट होता है। और मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2027 के लिए भी कर रहे हैं, तो भाई एक इसको सर्च करिएगा, 11 घंटे का वोकैब कोर्स, ये थंबनेल है ना, तो इसी से मिलेगा आपको 11 घंटे का वोकैब कोर्स बाय सुमन सूर्यवंशी। तो ये वीडियो मैंने आपको डाल दिया था। ये कोर्स आपके लिए करना मैंडेटरी है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लस्टर मेथड से, आपकी निमोनिक्स मेथड से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों का कोर्स यहाँ पर तैयार किया है, जो लगभग 11 घंटे का है। और आपको एक सेकंड के लिए भी बोरियत वहां पर नहीं हो सकती। इस कोर्स को बेटा कर लो, जल्दी से फिनिश कर लो, एक वीक के अंदर कर लो, क्योंकि अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना है। मैं मिलूंगी आपसे अब, कल नहीं, परसों, लेकिन नई ऊर्जा, नए चैप्टर के साथ। और नया चैप्टर का नाम क्या होगा ये रिवील करेंगे थोड़ी देर में आपका थंबनेल देकर। अभी हमने डिसाइड नहीं किया, मैं देख लेती हूँ कौन से चैप्टर पे हमारा क्या क्या हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है, टेंस हो गया है, कंडीशनल हो गया, राइट, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला सीरीज तो कंप्लीट हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो सबसे मेन रहता है। और जो सबसे स्कोरिंग है हमारे टेंस, कंडीशनल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी हो गया। अब हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स में एक तो प्रपोजिशन हमारे पास आता है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। या तो हम वो शुरू करेंगे या फिर हमारे पास बचता है कंजंक्शन वाली जो सीरीज है, तो वो। चलिए जी, मिलेंगे आपसे कल नहीं परसों 11 बजे। और भाई जिसने टेलीग्राम गए हो तो अब व्हाट्सअप चैनल है मेरा, सुमन सूर्यवंशी, सर्च कर लो, उसमें ज्वाइन हो जाओ। मैं पीछे का भी सारा मटेरियल वहां पर भेज देती हूँ, सब कुछ जो 31 दिन का, 10 दिन हो चुके हैं आज। 10 दिन बहुत बड़ी बात होती है ना, बहुत सारा, बहुत कुछ आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो सब कुछ मैं वहां पर भेज दूंगी, सारा जो आपका पीडीएफ है वो सारा, जितना भी प्रैक्टिस के लिए दिया है, जितना भी शेड्यूल्स के लिए दिया है, तो सब कुछ वहां पर भेज दिया जाएगा। तो मेरा व्हाट्सअप चैनल कैसे सर्च करोगे, एक्सप्लोर में जाके चैनल्स पे जाके सुमन सूर्यवंशी क्या डालोगे, सुमन सूर्यवंशी, लगभग 17,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे। ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।